अरे 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 अरे, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? क्यों ऐसे रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ। क्या बताऊं तुम्हें। अब तो बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। सब मुझसे जलते हैं। अरे क्या हुआ है? साफ साफ बताओ, क्या हो गया है? बोलो, क्या हो गया? वो छोटी सी लड़की मुझे सुबह सुबह ताने मारकर चली गई। ऐसा कब तक चलेगा? अरे किसने तुम्हें ताने मारे? बताओ, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो बेवजह मेरी पत्नी से उल्टा सीधा बोले? वो बुढ़िया की छोटी बेटी श्रद्धा। उसने मुझे कहा कि मैं ठीक से खाना नहीं खा पाती और तुम मुझे खिलाते नहीं। हैं? ऐसा क्यों कहा उसने? अरे बुढ़िया की दोनों बेटियां तो ऐसी नहीं लगती थी। तुम्हें पता नहीं है, वो दोनों हमेशा मुखौटा लगाए रहती हैं। पहले भी उसने मुझे कहा था कि मैं सालों से एक ही कपड़ा पहनती हूँ। ये बात तो तुम्हें भी अपमानित कर रही है। ऐसा क्या? ठीक है, तो फिर मुझे अभी जाकर बुढ़िया से बात करनी होगी। झगड़ा मत करना, बस हल्के फुल्के अंदाज में समझा देना। अरे अब जो कहना है मैं कहूंगा। हाँ, जरूरत पड़ी तो आवाज भी उठाऊंगा ताकि वो आगे से ऐसा न करे। सुनो, तुम यहीं रुको, मैं बुढ़िया के घर होकर आता हूँ। बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बढ़ियाई बुढ़िया, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ हो? बुढ़िया, जरा बाहर तो आओ। काकी ने जरूर काका को भड़काया है। अरे विनय, तू यहाँ? क्या बात है, कुछ काम था क्या? बुढ़िया, जरा कान खोल के हमारी बात सुनना। देखो, ऐसा है कि अब तुम्हारी दोनों बेटियों की उम्र ना काफी हो गई है। अब इनकी शादी करने का इंतजाम कर लो। अरे विनय, अभी से शादी क्यों कर दूं? अभी तो वक्त है। हाँ, तो फिर इन्हें घर में बंद करके रखो, ऐसे खुले में ना छोड़ो, ताकि गांव वाले चैन से रह सकें। मतलब मेरी बेटियों ने ऐसा क्या कर दिया जो गांव वाले परेशान हो गए? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या कहना है। देखो बुढ़िया, सीधी बात है, तुम्हारी छोटी बेटी श्रद्धा ने मेरी पत्नी से कहा है कि उसे ठीक से खाना नहीं मिलता है और वो सालों से एक ही कपड़े में रह रही है। क्या? मैंने ऐसा कब कहा? नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों कितने बड़े नाटकबाज हो, समझे? मैंने तो बस काकी को कुत्ते के बच्चे को मारने से मना किया। इसी बात पर उन्हें गुस्सा आया। हाँ, अरे मुझे पता ही था कि तुम लोग सच्चाई नहीं बताओगे, ड्रामेबाजी करोगे, नौटंकी करोगे, है ना? ठीक ठीक है बुढ़िया, तो कान खोल के सुन ले। अब राजा भूपेंद्र के पास जाकर शिकायत करनी होगी। अरे मैं भी देखता हूँ कि तुम लोगों की अकड़ कैसे नहीं निकलती है। मैं तुम लोगों को ऐसा ठीक करूंगा ना कि अकड़ ठिकाने आ जाएगी। हाँ, आज महाराज से शिकायत करके उस बूढ़ी और उसकी दोनों बेटियों का मामला ही खत्म कर दूंगा। रुक जा। अरे मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, राम 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 राम। अरे हम तो आप ही के पास आ रहे थे मंत्री जी। अरे राम 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 राम, लेकिन विनय, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। खैर बताओ, तुम्हें क्या काम है? पहले तुम अपनी सुनाओ। अरे मंत्री जी, बात ऐसी है कि वो जो बुढ़िया की दो बेटियां हैं ना, हाँ, उन्हीं बेटियों ने मेरी पत्नी को रास्ते में उल्टा सीधा कह दिया। बताइए भला, अब आप ही बताइए, क्या ये सही है? क्या सही है क्या? अरे वो खुद को समझती क्या है, और मैं क्या तो मेरे सामने नौटंकी कर रही कि जैसे कुछ कहा ही ना हो, ड्रामेबाज बन रही हैं वो। मुझे तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी को कॉकरोच से डर लगता है क्या? अरे नहीं मंत्री जी, मेरी पत्नी को किसी चीज से डर नहीं लगता, तभी तो उसने उस बूढ़ी की बेटियों का सामना कर लिया। हाँ, देखो विनय, असल में महाराज के महल की सफाई करनी है। इसके लिए गांव से दो बहादुर महिलाओं की जरूरत है। तो तुम्हारी पत्नी तो मिल गई, अब दूसरी महिला ढूंढनी होगी। वाह 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 वाह, मतलब मंत्री जी, आप मेरी समस्या सुन ही नहीं रहे हैं। मैं फालतू में बकबक बकबक कर रहा हूँ। अरे तू चुप हो जा, एक साथ इतनी समस्या मत बता, नहीं तो मेरा सर घूम जाएगा। पहले महाराज की समस्या देखो, अब इनकी समस्या सुनो। देख, पहले एक समस्या हल हो जाए, उसके बाद मैं दूसरी समस्या सुनूंगा। अभी पहले महाराज की समस्या हल कर लूं, ठीक है? ठीक है, महाराज बड़े हैं तो उनकी समस्या भी ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन ये बताइए मंत्री जी कि इस काम के बदले में महाराज हमें कुछ इनाम तो देंगे ना? अरे हाँ हाँ, इनाम तो जरूर मिलेगा, तू इसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना। हाँ, चल। ये क्या कह रही है श्रद्धा? तेरे विनय काका महाराज के पास चले गए। अगर महाराज के यहाँ से बुलावा आया तो क्या करेगी? माँ, तुम इतनी डर क्यों